यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। योगी सरकार में मंत्री रह चुके दारा सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, समर्थकों के साथ ली सदस्यता। सम्मानित नेतागण आए हैं, मैं उनके नाम आपके सम्मुख मुलायम सिंह घराने में बड़ी सेंध। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव होंगी बीजेपी में शामिल। रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण ने ली बीजेपी की सदस्यता। मिशन गोवा पर केजरीवाल का फ्री वाला दाव। 24 घंटे फ्री बिजली का किया वादा। बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना देने का भी वादा किया। सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। यूपी के नोएडा में कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन में टूटे चुनाव आयोग और कोरोना के नियम। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार कर रहे थे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सत्रह जनवरी को दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के बड़े नेता होंगे शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एनसीपी के साथ गोवा में चुनाव लड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, गोवा में 10 से 15 सीटों के लिए लड़ेंगे चुनाव। हम तो 10 सीट लड़ने वाले हैं, 10-15 के बीच हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी बातचीत होगी एनसीपी की? नहीं, अभी एनसीपी की भी कोई, अभी हम जाएंगे, उनके नेता भी गोवा में आ रहे हैं। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए यूपी में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मौजूदा 83 में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट, 20 का टिकट कटा। सीएम योगी गोरखपुर शहर से तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल का गोरखपुर शहर से टिकट कटा। योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया, बाबा अब गोरखपुर में ही रहेंगे। जनता इन्हें पहुंचाती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार। ट्विटर पर लिखा, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। टिकट नहीं मिलने से नाराज था शख्स। अखिलेश ने गोरखपुर शहर के विधायक राधा मोहन दास को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। राधा मोहन दास की जगह इस बार सीएम योगी गोरखपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एसपी से गठबंधन नहीं होगा। चंद्रशेखर ने कहा, अखिलेश यादव दलित समाज का साथ नहीं चाहते। अखिलेश बोले, हम 2 सीट देना चाहते थे, वो तैयार नहीं हुए। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा, लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। बीएसपी ने 53 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 13 मुस्लिम उम्मीदवार। मायावती का अखिलेश पर हमला। कहा, दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी, सिर्फ यादवों का ध्यान रखा। जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था, तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भीड़ जमा होने पर चुनाव आयोग सख्त। नोटिस जारी कर एसपी से जवाब मांगा। अखिलेश स्वामी मौर्य के कार्यक्रम में जुटी थी भारी भीड़।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। 14 फरवरी की मतदान की तारीख बदलने की मांग की। कहा, गुरु रविदास जयंती के बाद कराएं चुनाव। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। सीएम चन्नी चमकौर साहिब से तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।